रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। गोंदावले के पुण्य भूमि की जय। सब संतन की जय। सभी साधकों को प्रणाम। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। परमात्मा ने हमें जीवन जो दिया है उस जीवन को सफल करना ही है, और परमात्मा के बिना जीवन सफल होना संभव भी नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, और यह अंश जब तक परमात्मा यानी मूल स्वरूप में नहीं मिल जाता तब तक भटकाव है। और इसलिए परमात्मा यानी भगवान तभी प्राप्त होगा जब हम उसकी भक्ति करेंगे, और भक्ति की बात होती है तो नवविधा भक्ति की हम बात करेंगे, और उसमें एक महत्वपूर्ण भक्ति है, उसको कहते हैं दास्य भक्ति। भक्त के जीवन में सभी तरह की सुख शांति हो, भय का नाश हो, कष्टों का निवारण हो, धन धान्य में वृद्धि हो, नकारात्मक शक्तियों का नाश हो, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, सभी रोग और कष्टों का निवारण हो, शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि हो। ऐसे भगवान जब हमारे साथ हो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और ऐसे भगवान के बिना परमात्मा राम भी नहीं मिल सकते। आप पहचान गए होंगे हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। हनुमान जी आंजनेय, मारुति ऐसे नामों से प्रसिद्ध हैं, और इनमें दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। हनुमान जी के नामों के संदर्भ में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हनुमान रामेष्ट, उदिकर्मण, अंजनी सुत, फाल्गुन सखा, सीता शोक विनाशक, वायुपुत्र, पिंगाक्ष, लक्ष्मण प्राणदाता, महाबली, अमित विक्रम, दशग्रीव दर्प, ऐसे अनेक नामों से हनुमान जी को संबोधित किया जाता है। हनुमान जी का उल्लेख रामायण महाभारत के अलावा अन्य कई ग्रंथों में भी किया जाता है। हनुमान जी का उल्लेख कई पुराणों में भी किया जाता है। परमात्मा को मन से अपना स्वामी मानकर स्वयं को उनका दास समझना दास्य भक्ति है। ईश्वर को सर्वस्व मान लेना, वैसा ही जीवन भर रहना, यह दास्य भक्ति है। भक्ति करते समय दास्य भाव का होना बहुत आवश्यक है। जो भी है वह ईश्वर का है, यह भाव रहना चाहिए, तभी हमारे अहम का नाश होकर भक्त ईश्वर की कृपा का पात्र होता है। अपना परिचय देते समय भी हनुमान जी ने क्या आदर्श स्थापित किया है। वाकई हमें गौरव है, हमें अभिमान है, और हम उन्हें नमन करते हैं। अपना परिचय देते समय वे राम भक्त हनुमान कहते थे। जब लंका में अशोक वाटिका से रावण के दरबार में उन्हें प्रस्तुत किया गया और पूछा गया कि कौन हो, वो 11वें रुद्रावतार होने के बावजूद भी, सूर्य नारायण भगवान के शिष्य होने के बावजूद भी, वायुपुत्र वानर राज केसरी के राजपुत्र होते हुए भी उन्होंने अपना परिचय त्रिलोकी पति प्रभु श्री रामचंद्र का दास और सेवक हनुमान हूँ ऐसा परिचय दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अतुलित बलधामा होने पर इतनी विनम्रता होना एक ब्रह्मांड के लिए आदर्श स्थापित करता है और भक्ति मार्ग के लिए आवश्यकता दर्शाता है। ऐसे महान हनुमान जी की कृपा के बिना प्रभु राम तक पहुंचना संभव प्रतीत नहीं होता है। तुलसीदास जी के जीवन में भी हनुमान जी के माध्यम से ही उन्हें राम दर्शन हुए और उन्होंने इतनी बड़ी सेवा मिली और उन्होंने की। जब हम बात करते हैं सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी की, इस वीडियो में यह भी हम बता रहे हैं कि सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की कृपा के कारण, प्रेम के कारण,
दयालु स्वभाव के कारण, कृपालु स्वभाव के कारण, वो दया और कृपा के सागर है महाराज, उनके कारण हनुमान जी ने गोंदवलेकर महाराज जी के भक्तों पर भी कृपा वर्षाव की इस संदर्भ में इस वीडियो में उल्लेख किया गया है। ऐसा भजन है मराठी में कि माझे सदगुरु राव मारुति अवतार, मेरे सदगुरु हनुमान जी के अवतार है। सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी और हनुमान जी कितने एक रूप हैं कि उन्होंने अपने भक्तों पर इतनी कृपा का वर्षाव किया। उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया और हनुमान जी ने भक्तों पर ही कृपा की, ऐसा उल्लेख चरित्र में है, उसको मैं बताता हूँ। कांची समुद्रम के हनुमंतराव मास्टर हर साल गोंदवले आया करते थे, महाराज जी से मिलते थे, उनकी बातों से प्रभावित होते थे, उनके दर्शन करते थे, सेवा करते थे। एक बार हनुमंतराव मास्टर जी के साथ में उनका पड़ोसी लक्ष्मैया भी आया गोंदवले और वो जिद करने लगा, महाराज से कहने लगा मुझे हनुमान जी के दर्शन करवाइए, हनुमान जी तो आपके हाथ में है। अरे तू ऐसे कैसी बात करता है, पागलों जैसी बात करता है, हनुमान जी कोई सामान्य आदमी है क्या, उनका दर्शन तू सहन नहीं कर पाएगा, हनुमान जी तो दिव्य हैं, भगवान हैं और इनका तेज सहन करना इतना आसान नहीं है, उनके दर्शन तू सहन कैसे कर पाएगा। लेकिन लक्ष्मैया कहा सुनने को तैयार था और लक्ष्मैया को मालूम था कि हनुमान जी भी इनकी बात सुनते हैं, हनुमान जी गोंदवलेकर महाराज जी से कितनी एक रूप है, हमारा काम तो यहाँ हो जाएगा। और लक्ष्मैया जिद पर अड़े रहे, उन्होंने कहा नहीं 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 महाराज जी, हमको हनुमान जी के दर्शन कर चाहिए। भाई एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार 5-6 दिन तक बस उसकी एक ही मांग थी, एक ही जिद थी कि हनुमान जी के दर्शन करना है महाराज। अब महाराज ठहरे दयालु कृपालु, उन्होंने भक्त की बात सुनी, उसका भाव देखा। गोंदवलेकर महाराज जी को संभव है भक्त का भाव देखना, भक्त का प्रेम देखना, तो उसके जिद और भाव से महाराज जी ने कुछ सोचा होगा। एक दिन सुबह वो स्नान करके लक्ष्मैया आए और श्री महाराज के चरणों में सिर रखकर बोले, हनुमान जी के दर्शन हुए बिना आपके चरणों से मैं सिर नहीं उठाऊंगा। कितनी प्रेम युक्त जिद थी, क्या प्रेम युक्त भाव था। यह सुनकर गोंदवलेकर महाराज जो प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, श्री महाराज ने उसे अपने सामने आंखें बंद करके बैठने को कहा और उसके सिर पर हाथ रखा। एक क्षण उसके सामने एक प्रचंड आग का गोला उसने देखा और लक्ष्मैया बेहोश हो गया। करीब 1 घंटे के बाद उसे होश आया। तब उससे पूछा गया कि क्या हुआ। पूछने पर उसने कहा कि क्या कहूँ महाराज, आपने मेरे सिर पर हाथ रखते ही मैंने एक प्रचंड आभा देखी और मैं उसमें ही डूब गया। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। महाराज बहुत प्रेम से बोले, ईश्वर का स्वरूप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा परे है, वो कल्पनातीत है, अपनी ये देह बुद्धि को वो सहन नहीं होगा। हमें तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की आदत है, इसलिए नाद या प्रकाश के रूप से ईश्वर के दर्शन होते हैं। लेकिन उस दिन से लक्ष्मैया के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया, उसका मन ईश्वर के नाम की ओर लगने लगा। श्री महाराज ही ईश्वर हैं, इस विश्वास से वह व्यवहार करने लगा। और बात तो सही है, जिनकी कृपा का हाथ जिन भक्त के सर पर हो जाए उसका कौन सा काम असंभव हो सकता है। श्री गोंदवलेकर महाराज के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है और श्री गोंदवलेकर महाराज अपने भक्तों के हित का ही करते हैं, यह भी बहुत निश्चित ही रूप से सत्य है। वो माँ है, ममतामयी माँ है, कृपालु माँ है, दया के सागर हैं। ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि श्री महाराज के कहने पर हनुमान जी की कृपा हुई तो महाराज की कृपा से क्या नहीं हो सकता। इसलिए महाराज को जो पसंद है वो हमें करना चाहिए। नाम के प्रेम को बढ़ाएं, नाम में भाव निर्माण करें तो निश्चित ही रूप में हमें वास्तविक स्वरूप जो परमात्मा का है उसको समझ आएगा। जैसे लक्ष्मैया ने कहा कि महाराज ही ईश्वर हैं, इसमें कोई भी संदेह मत करना। तो जो नाम लेगा वो महाराज को उतना समझेगा। हमें नाम लेना है, बहुत प्रेम से नाम लेना है और वो नाम और प्रेम महाराज की कृपा के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए महाराज से निवेदन करते रहे कि हमारा राम नाम हो, महाराज की सेवा हो। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का जीवन नाममय हो, यही निवेदन है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर ले और अपने मित्रों को, अपने
सगे संबंधियों को वीडियो भेजें ताकि उन्हें भी हमारे महाराज के बारे में पता हो, ज्ञान हो, उनके भी जीवन का कल्याण हो। एक दूसरे से नाम की प्रेरणा लेना चाहिए और एक दूसरे को नाम की प्रेरणा देना भी चाहिए। नाम सर्वत्र आनंदमय है। आपका जीवन आनंदमय हो, नाममय हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।